हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी टाइप्स के नंबर हैं उनके बारे में, और उसके अलावा हम एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है? वे संख्याएं जिनको हम गिनती में यूज करते हैं वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। मान लो जैसे हमें पेंसिल दे दिया गया और कहा कि इसकी गिनती करो, तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से। 1 2 3 4 5 और ये गिनती जा सकती है इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर। इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, ये है अपनी प्राकृतिक संख्याएं। अब दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, ये अपनी हो गई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी शामिल कर दे तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य भी शामिल हो जाता है तो वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याओं का एक समूह है। अब नेक्स्ट अपना आता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? धनात्मक नंबर्स भी होते हैं और ऋणात्मक नंबर्स भी होते हैं, दोनों। जैसे इसमें हमने ले लिया होल नंबर सारे आ जाएंगे इन्फिनिटी तक, और फिर इसका ही ऋणात्मक पूर्णांक भी इस पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये अपना कहलाता है पूर्णांक। इसे हम नंबर लाइन से समझते हैं। राइट साइड पे आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक, और ये इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट पे आता है ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस इन्फिनिटी। तो 1 to इन्फिनिटी को हमने क्या कहा है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। इसको हमने डिनोट किया n से। ये अपना आ गया प्राकृतिक संख्याओं का समूह। और प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दिया जाता है तो ये हो जाता है पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर कहा जाता है। W से डिनोट किया जाता है इसको। तो हम देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो है वो होल नंबर हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं पे क्या है? 0 नहीं आता। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक है, लेकिन पूर्ण संख्याएं में 0 भी शामिल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हमने क्या कहा है? पूर्णांक, इंटीजर, आई से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वो एक पूर्णांक के अंदर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस जो निगेटिव पूर्णांक है, जो ऋणात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आता। अब नेक्स्ट अपना आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो इसमें हमें क्या होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए, जैसे कि 7/5। ये क्या है? अपना एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7/5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। अब बताइए -2 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, -2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। -2/1 p/q के रूप में हुआ है। अब अक्सर ये पूछा जाता है 0 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हाँ, 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1।
तो ये हो गया अपना परिमेय संख्या। अब ये देखिए प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि 7/5 ये एक पूर्णांक नहीं है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक, जैसे प्रत्येक -4 को ही ले लीजिए, -4 एक पूर्णांक है। अब -4 प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या हो सकती है। -4 को हम लिख सकते हैं -4/1। तो प्रत्येक ये पूर्णांक हुआ, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है। ऐसे ही हम पॉजिटिव इंटीजर लेके देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक, मान लो उसमें ले लिया हमने 6 ले लिया, तो 6 को भी हम लिख सकते हैं 6/1। ये भी परिमेय संख्या के रूप में हमने p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये 6 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। अब हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने अभी देखा प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं यह कथन क्या है, असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यह कथन क्या है, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, सेकंड हमें पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका उत्तर क्या है, सत्य है। अब हम कोई भी पूर्णांक, यहाँ पे हमने लिया है -2 ले लिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं -2/1। परिमेय संख्या के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमने नंबर 9 ले लिया, तो 9 को भी हम लिख सकते हैं 9/1। एक परिमेय संख्या के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब थर्ड देखते हैं हम, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये कथन क्या है, इसका उत्तर होगा असत्य है, क्योंकि सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक नहीं होती है। मान लो हम ले ले 3/5, तो ये एक पूर्णांक नहीं है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कथन क्या है, असत्य है। अब हम देखते हैं उदाहरण दूसरा। इसमें हमें कहा गया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लेते हैं एक नंबर लाइन, 0 1 2। 1 और 2 के बीच में कहा गया है 5, 1 2 3 4 5। तो 5 बोला गया है, तो हमें क्या करना है, 5 + 1 कर देंगे, ये आ गया 6। अब 1 से 1 मल्टीप्लाई करना है हमें 6/6। 6/6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/6। और किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच में बोला है, तो 1 से तो कर दिया, अब 2 से करना है। 2 × 6/6, तो ये आ गया 12/6। तो इसको 1 को हम लिख सकते हैं 6/6, ये हो गया 12/6। तो ये हो जाएगा अपना पहला परिमेय संख्या हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और ये हो गया 11/6। ये हमें मिल गया 5 परिमेय संख्या। तो दोनों 1 और 2 के बीच में कौन कौन सी हमें परिमेय संख्याएं मिली, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। हम इसे दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला के लिए है r + s/2। यहाँ पे r कौन सा है, जो दो नंबर जिसके बीच में हमें निकालना है उनमें से एक को हम r मान लेते हैं और एक को s मान लेते हैं। तो वह r मान लिया 1 को और ये s हो गया 2/2। तो ये आ गया अपना 3/2।
2, एक नंबर हमें मिल गया। 1, 3/2 एंड 2, एक नंबर हमें, एक परिमेय संख्या हमें मिल गई है। ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मूला इन दो नंबर्स के बीच में अप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए 1 + 3/2/2, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमें एक और परिमेय संख्या मिल गई और हम लिख सकते हैं 1 5/4 3/2। अब ये सेम फॉर्मूला हम 3/2 और 2 के बीच भी एक नंबर निकाल सकते हैं और 5/4 या 3/2 के बीच पे भी एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो सकती है। ऐसे कर करके हम 5 परिमेय संख्या इसमें से निकाल सकते हैं, हमें ज्ञात हो सकता है। तो आपको जो फॉर्मूला इजी लगे आप वो अप्लाई करके परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।